हमारी गौ माताओं को, इनके घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ। ये अपनी माँ को छोड़ आएंगे, अपनी माँ का घर उजाड़ देंगे। गौ माता की है, संत की है, बहुत बुरी पड़ेगी, इतनी बुरी प्रलय आएगी ना, बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। आज तक कार कर भी रहा है तो उनके पास उधर झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, उन पे भी देख ले एक बार। अगर उन्हें पेड़ पौधे जो भी लगाना है उस साइड झुग्गियाँ काफ़ी हैं, उधर लगा लो। उनसे उधर का तो संभला नहीं है, इधर आ रहे हैं गौशाला को नुकसान दे रहे हैं, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। सारी गायें यहाँ बंधी हुई थी, इन्होंने रस्सियाँ काटी हैं। दिल्ली के अंदर कोई कानून की व्यवस्था नहीं है, सब बिगड़ चुका है इस टाइम। इन्होंने ना तो गाय को देखा, ना मंदिर को देखा, ना समाधि को देखा, सब विध्वंस कर दिया। इस संसार में विप्र धेनु संत हित लीन मनुज अवतार, अरे जिसके लिए भगवान ने अवतार लेके धरा पर आया, आज उसका इतना बुरा हाल। ये इन्होंने किसी को नहीं देखा, ना गाँव माता को देखा, ना कुत्ते पिल्ले कुछ को नहीं देखा। इन्होंने जो है आते ही सीधा तोड़ना शुरू कर दिया। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि हमें जो हमारा गौ सेवा करने का मौलिक अधिकार है, जो हमारा धार्मिक अधिकार है, हमें उससे वंचित ना किया जाए। बाबा अपना सामान निकालो और नहीं तो इसको तोड़ते मैं तोड़ दूँ। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में। दरअसल 1 दिसंबर के दिन यहां पर एक गौशाला थी जिसको डीडीए द्वारा जो है बुरी तरीके से उजाड़ दिया गया। इसके हालात मैं आपको दिखाऊंगी कि आप देख पाएंगे कि चारों ओर यहाँ पर पत्थर ये सब चीज़ें पड़ी है, क्योंकि डीडीए का बुलडोज़र यहाँ पे चला था। जो गायों के सिर पर छत थी वो तक वहाँ से निकाल दी गई। इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर को भी बुरी तरीके से उजाड़ा गया है। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। एक बार उन लोगों के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इस पर की गई है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार है। हम लोग यहाँ से, मुझे तो खुद ध्यान नहीं है मैं कितने साल से जुड़ा हूँ। मैं 50 ईयर्स प्लस में हूँ, मुझे खुद ध्यान नहीं है मैं कितने साल से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ गौशाला से। तो हमारे जो गुरुजी हैं, जो अभी उन्होंने 2014 में समाधि ली है, वो 97 ईयर ओल्ड थे जब उन्होंने समाधि ली, और वो 60 साल से करीब यहाँ गौशाला चला रहे हैं। 2014 से हमारे बाबा जी, ये डॉक्टर बाबा ये गद्दी पे बैठे, तब से ये चला रहे हैं। हम लोग सेवा कर रहे हैं रेगुलर, हम लोग डेली रूटीन में सेवा कर रहे हैं। और ये डीडीए वालों ने जो कार्य करा, ये आपने देख ही लिया, आपने इन्होंने क्रूरता दिखाई है। ये इन्होंने किसी को भी नहीं देखा, ना गाँव माता को देखा, ना कुत्ते पिल्ले कुछ को नहीं देखा। इन्होंने जो है आते ही सीधा तोड़ना शुरू कर दिया। कोई हमारे पे कोई नोटिस नहीं आया, ना ही कोई व्यवस्था करने दी इन्होंने। यहाँ तक कि तोड़ने के बाद पानी और उनको गांव को खिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं इन्होंने करने दी। 2 दिन से प्यासी रही, और डेली 2-3 गायें डेली मर रही हैं यहाँ पर। 10 कुत्ते जो हैं, पिल्ले जो उनके बच्चे थे वो मर गए। इसमें जिंदा ही इन्होंने जो है तोड़ में उन्होंने बिल्कुल निकालने नहीं दिया, बिल्कुल ही, ना ही गाय को बाहर निकालने दिया। यानी आपको पहले बिल्कुल भी नहीं बताया गया था? कोई सूचना नहीं, बिना सूचना के आते इन्होंने डायरेक्ट 6 बजे सुबह आकर के इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। किस दिन हुआ है ये सब? ये 1 दिसंबर का दिन आज का ऐसा था। रात को इन्होंने फोर्स लगाई तो हमें नहीं पता था कि ये हमारे लिए, मतलब इसके लिए लगाई जा रही। आके हमारे पास आसपास देखा भारा, फिर जैसे सुबह 6 बजे ही हमारे पास आके 2 जने बैठे, बोले बाबा जी ये गौशाला जो है आप चला रहे हो। मैंने मैं इसका मालिक कौन है? मैंने कहा सारे भगत लोग सेवा करते, भाई मैं क्या मालिक हूँ? भाई इतना बात करते ही कहा था, दोनों यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई। बोले बाबा अपना सामान निकालो और नहीं तो इसको तोड़ते मैं तोड़ दूँ। भाई इतने में धाड़ धाड़ उन्होंने उधर से तोड़ा, और फिर किसी की नहीं, पब्लिक जो भी आ रही थी उसको इन्होंने वहीं रोक लिया। यहाँ पे पीआरसी इतनी लगी थी कि जिसके पीछे एक आदमी पे 10-10 जो है पूरा इन्होंने इतना, मतलब 500 आदमी कम से कम स्टाफ के इन्होंने लगा दिए थे। यहाँ से किसी को हिलने नहीं दिया। जो अंदर थे उन्होंने अंदर ही कैद कर लिया, जो बाहर थे उन्होंने बाहर रोक दिया। और इन्होंने बिल्कुल ऐसी संयोजित तरीके से इन्होंने ये इसको विध्वंस तरीके से, जैसे कितने क्रिमिनल यहाँ पर हमने क्या कार्य कर रहे हैं। गौशाला अगर तोड़नी है आप नोटिस दो, इसकी व्यवस्था बनाओ, आप इसको शिफ्ट कराने के लिए आप बताओ या कुछ करो। आप 500 गायें यहाँ पर हैं फिलहाल, अभी कम से कम डेली 2-3 गायें मर रही है बिल्कुल खुले में। आप देखें रात को कितनी ठंड हो जाती है, ना खाने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। ये बिल्कुल जो है ये क्रूरता वाला जो है काम करा इन्होंने। हम इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। हमने आज ये सुबह 7:30 बजे एमसीडी की 2 गाड़ियाँ बिना नोटिस के गाय को भरने के लिए आ गई, जिसका हमने विरोध किया। हमने प्यार से कहा हम कुछ आपको कह नहीं रहे, लेकिन ये नहीं माने। उस पर हमने प्रोटेस्ट करा, फिर हमने जो रोड जाम करा। रोड जाम के बाद फिर हमारी सुनवाई हुई। उसके बाद ये 2 गाड़ियाँ गई, 2 घंटे करीब जाम रहा। आईएसबीटी शादरा से आईएसबीटी रोड पूरा जाम रहा।
2 घंटे हमने जाम करा, जो अभी जाम खुला है अब, ठीक है। हम ऐसा नहीं चाहते, दो हम कानूनी व्यवस्था पे हम सम्मान करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी बात को सुनी जाए, इसका सोल्यूशन दिया जाए, हमें यहीं व्यवस्थित तरीके से हमें कोई जगह दे दी जाए। हम हमारी यहीं पर प्रशासन ही से जो मांग है वो ये है कि ये जो स्थान है, ये आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी गुरुजी की समाधि यहाँ है। इस जगह पे किसी तरह का कोई व्यवसायिक कार्य नहीं होता है, सिर्फ उद्देश्य गौ सेवा करना है। सभी गौ सेवक आके यहाँ पे गौ सेवा करते हैं और इस स्थान का इससे ज़्यादा सदुपयोग कुछ नहीं हो सकता। और ये ना तो बाढ़ के उसमें आती है, क्योंकि चारों तरफ से आप देख रहे हो पुस्ता बना हुआ है, यहाँ पे पानी से भी प्रोटेक्टेड है, गाय हर तरीके से प्रोटेक्टेड है। ये जो प्रशासन का जो कदम है ये बिल्कुल अमानवीय है और क्रूरता भरा है। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि हमें जो हमारा गौ सेवा करने का मौलिक अधिकार है, जो हमारा धार्मिक अधिकार है, हमें उससे वंचित ना किया जाए। और हमारे लिए हम प्रशासन से मिलके बात करने के लिए तैयार हैं, हर तरीके से हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। आज तक हमने किसी तरह की कोई गलत कार्रवाई नहीं करी, हमेशा प्रशासन का साथ दिया है, सपोर्ट किया है। लेकिन प्रशासन ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें ना तो बाबा को कॉन्फिडेंस में लिया, ना बाबा को कॉन्फिडेंस में लिया, ना हमें किसी तरह की कोई सूचना दी। अगर कोई इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है, क्योंकि गौओं को तो हम कर लेंगे, लेकिन समाधि को हम कैसे शिफ्ट करेंगे? और इस स्थान पर ये गाय अगर गौशाला का सुचारू रूप से संचालन होता रहे तो ना तो मुझे लगता है कि प्रशासन को कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ना किसी जनरल पब्लिक को कोई दिक्कत हो रही है, बल्कि ये तो उनकी सहूलियत की चीज़ है। और हमें हमारे घर के इतने नज़दीक गौ सेवा का जो मौका मिल रहा है, हमसे वो ना छीना जाए। और प्रशासन अपनी सुविधा के अनुसार जो उसको लगता हो कि इतना से स्थान हमारी इन गौओं की व्यवस्था के लिए ठीक रहेगा, हमें प्रदान कर दे, हमें दे दे। बस हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन प्रशासन से ये है कि हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाया जाए, हमारी गौ माता को यहाँ से ना हटाया जाए। सिर्फ इतनी। जिस दिन यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर चला था उस दिन गाय जो थी वो कहाँ गई थी, किधर गई? बंधी हुई थी गायें, सारी गायें यहाँ बंधी हुई थी। इन्होंने रस्सियां काटी हैं। दिल्ली के अंदर कोई कानून की व्यवस्था नहीं है, सब बिगड़ चुका है इस टाइम। इन्होंने ना तो गाय को देखा, ना मंदिर को देखा, ना समाधि को देखा, सब विध्वंस कर दिया। बाबा उसके बाद भी शांत रहे, बाबा ने कोई कदम नहीं उठाया और सभी को कहा कि भाई शांति से जैसे भी है। सारे आपने देखी गौशाला टूटी हुई है, कितनी गायों के चोट आई है, कितने कुत्तों के बच्चे जिंदा दफन कर दिए इन्होंने। बाबा तब भी कुछ हुए, सर्दी में गायें और बाबा बाहर सो रहे हैं सड़क पर लेटकर, उसके बाद भी इन्हें शांति नहीं मिली। बाबा तिरपाल बांध कर बैठे। आज इन्होंने सुबह जबरदस्ती गाड़ियां भर के गायें ले जा रहे थे, बाबा को बांध रहे हैं यहाँ पर। अब इस संसार में विप्र धेनु संत हित लीन मनुज अवतार, अरे जिसके लिए भगवान ने अवतार लेके धरा पर आया, आज उसका इतना बुरा हाल, वो भी दिल्ली जैसी राजधानी में इतना बुरा हाल हो रहा है। तो कौन सा कानून है, क्या व्यवस्था है दिल्ली के अंदर? अंधा कानून है, अंधा कानून चल रहा है इस टाइम, जहाँ संत भी दुखी है, गाय भी दुखी है, भगवंत भी दुखी है। आप पूरी गौशाला जाके देखो कैसी विध्वंस कर रखी है इन लोगों ने। किसी के खाने 2 दिन भूखी, 2 दिन उजाड़ी गई है। ये इन्होंने जो है ये डीडीए का नाम ले रहे हैं, डीडीए ने संयोजित तरीके से उजाड़ी है। ये तोड़ी नहीं है, इसे तोड़ना नहीं कहते हैं। एक पॉइंट वाली बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो एमसीडी की आज गाड़ी भी आई थी ना, वो गाड़ी क्या करती है, 2-4 गायें जैसे हमारी ऊपर गलती से चली गई है, रस्सी खुली हुई, तो उसे उठा के ले जाएगी। उसका कोई पालन पोषण नहीं है कि ना पानी ना उसे खाने के लिए, उसे यहाँ से ले आके थोड़ा सा आगे छोड़ देगी रोड पे घूमने के लिए। उसको एमसीडी ऑफिस तक नहीं ले आया जाता, कसाई उठा के ले आते वहाँ से फिर मर्डर कर दिया, किसी ने गाय का मर्डर किया यहाँ पे। उसकी भी मेरे पे वीडियो है, अगर आप कहोगे मैं वीडियो भी दिखा दूंगा कि इन्होंने कुछ ही दूरी पे छोड़ रखी है, वो चारा खा रही है, नाले के पास भटक रही है, वो उसके पीछे जंगल है। वो रात की वीडियो भी है मेरे पास, मैं भेज सकता हूँ आपको। बाबा समाधि दिखाओ, और एमसीडी पे कोई व्यवस्था नहीं है कि इन गौओं को कि कुछ कर सके, यहीं उसका छाछ वगैरह सब यहीं कर देते हैं। कोई बेचने का कोई उन्होंने वो लालच नहीं है भाई बेच दे उसको। अब आप देखो खुद कितनी गायें हैं, बताओ एमसीडी इनको कहाँ संभालेगी? अगर वो कहती है हम इसे संभाल सकते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमारी छोटी से मंदिर की व्यवस्था कर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप कर लो जो करना है। देखो मेट्रो की दीवार है, मेट्रो की दीवार कहाँ जा रही है, देखो अब कैसे जा रही है, वो देखो सीधा उधर गई। मेट्रो ने किसी डिसीजन से ही तो रोका था, क्योंकि हमारे गुरुजी की समाधि थी, हमारे गुरुजी के मंदिर था, उसी वजह पे छोड़ा था। ये जगह जो है डीडीए के अंडर में आती भी नहीं है, ये मेट्रो की भूमि है। मेट्रो वालों ने ही ये मंदिर बना के गुरुजी को दिए थे और उन्हीं के द्वारा दिए गए
उन्हीं के द्वारा इनकी व्यवस्था की गई थी। और इसको 30 साल से ज़्यादा का समय तो मंदिर बना के दिए हो गए। गुरुजी ने यहाँ 70 साल तपस्या की है और ये उनकी गुरुजी की समाधि है। बाबा जी हम आपको बना के देंगे। और जब वो गए तो जब मंदिर जहाँ बना के गए ये टूटा पड़ा हुआ है, ये सारा यानी मंदिर कि मेट्रो जब बन रही थी तो उन लोगों ने भी यहाँ पर एडजस्ट किया था, यहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं किया था। कुछ भी नुकसान नहीं किया था। उस वक्त यहाँ पर गौशाला चल रही थी। गौशाला चल रही थी, बराबर चल रही हमारे थी। पास गौ माताएं थी, नंदी गौ माता बछड़े सब 500 हमारे पास टोटल थे, जो इन्होंने बिल्कुल उजाड़ दिया है। अब उसमें से 25-50 इधर उधर हो गए, 20-30 मर भी गए हैं। ये कोई संज्ञान लेने नहीं आया, ना कोई पूछने आ रहा। ये गौ माता को ये अपनी माता मानते हैं, ये ऐसे कैसे मानते आ रहे हैं तो केवल परेशान करने के लिए, आ रहे हैं तो केवल दुखी करने के लिए। सिर्फ इनका उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से इस जगह पे कब्जा करें, जिस पे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 50 वर्षों से यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी इनकी नीयत और इंटेंशन सिर्फ ये है कि ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाया जाए और हमें विदाउट ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें यहाँ से खाली करवाया जाए, जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक हमने बहुत सहन किया है, बहुत बर्दाश्त किया है। अब सारी चीज़ें हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। रिक्वेस्ट करी कि महाराज जी कुछ करो। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है जो कर रहे हो हम उसमें जो हमसे बन सकता है हम अपना जो है। जब उन्होंने कहा महाराज जी आपको कोई नहीं छेड़ेगा, हम जो बना के दे के जा रहे हैं, वो इतना पूरा मंदिर जो बना के दे के गए, उसके बाद में हमें कभी डीडीओ वाले के कोई आके रोकते तो हम क्यों बनाते। आके चाय पीते थे, सब कुछ करते थे बाबा जी, कोई रोकेंगे नहीं। दीवारबंदी करी, अपनी बाउंड्री वाल लगाई, तो मेट्रो वालों ने ये कहा जी हमारी जगह है। तो उनसे हमने बात करके उन्होंने कहा ठीक है जी, इस स्थान पे पहले भी दिक्कत आई थी तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। अब ये मेट्रो की जगह होने के बाद डीडी अपना अधिकार कैसे मान रही है? डीडी अगर आज अधिकार कर भी रहा है तो उनके पास उधर झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, उन पे भी देख ले एक बार। अगर उन्हें पेड़ पौधे जो भी लगाना है, उस साइड झुग्गियाँ काफ़ी हैं, उधर लगा लो। उनसे उधर का तो संभला नहीं है, इधर आ रहे हैं गौशाला को नुकसान दे रहे हैं, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ये मेट्रो की जगह है। अगर आप मेट्रो वालों से भी इसके कुछ देखोगे ना तो मेट्रो वाले खुद बता देंगे। ये सन 99 जब 2000 में काम चल रहा था ना, अपना शादरा से 30 यारी की जब मेट्रो चली थी, तो उस टाइम ये मेट्रो का काम यहाँ भी चल रहा था, तो मेट्रो ने ही मंदिर बना के दिया था। इस चीज़ की सब मेट्रो को भी पता है। मैडम जी डीडीए जो है ना, डीडीए ज़मीन लेती है तो एक्वायर होती है, कंपनसेशन दिया जाता है ज़मींदार को, लैंडलॉर्ड को। अब जिसके पास ओनरशिप ने डीडीए तो कहीं वो बोर्ड लगा देती है हमारी जगह है, हमारी जगह। ऐसे थोड़ा होता है। इतनी पुरानी गौशाला चल रही है, सब कुछ चल रहा है। पहले डीडीए कहाँ से होती थी? 50 साल से उनका कारण तो बताओ, उन्होंने क्यों बना के दिया था? उन्होंने इसलिए बना के दिया था, वो उन्होंने बाबा जी का वो सामान फेंक दिया था, पिलर लगाते थे, वो बार बार टेढ़ा हो जाता था। उनका बेटा भी गुजर गया था, तो उन्होंने तभी बाबा जी से गलती मान के और तभी उनको बना के और ये सब कुछ मंदिर भी और ये भी। और बाबा जी को कहा बाबा जी आप चाहे मर्जी जहाँ बैठे, उन्होंने ऐसे घुमा ली अपनी, और बाबा जी को ये सब बना के दिया। और इस गौशाला से ना तो जमुना माई को कोई वो है किसी प्रकार का पोल्यूशन पहुंच रहा है, ना किसी लोगों को कोई दिक्कत हो रही है। दूसरा पर्यावरण को पेड़ लगा रखे हैं यहाँ, गौवा का जो गोबर होता है उसको खाद के स्वरूप हम पेड़ों में लगाते हैं। इससे हर चीज़ का फ़ायदा, मानव जाति का फ़ायदा है, पर्यावरण का फ़ायदा है और यमुना माई का भी फ़ायदा है। यमुना किनारे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई वो होता है, जैसे गाय को किसी को एक्सीडेंट हो गया तो हम यहाँ लेके आते हैं, और किसी से कोई व्यापार नहीं कि हम दूध बेच रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। बस अपने जितने भी गौ सेवक अपने दिल से, अपने जो उनकी श्रद्धा होती है वो देते हैं, अपने पास से जो सेवा होती है वो करते हैं। बस वही सेवा हम यहाँ करते हैं। और ये चीज़ हमारे दादा का बचपन यहाँ निकला है। आप मान सकते हो हमारे दादा का बचपन यहाँ निकला है, वो हमें ये सब बता के गए, तो हमारा भी बचपन यही है। अब हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनका भी यही बचपन निकलेगा। और हमारी ये है कि आके कोई बात करे तो कोई सॉल्यूशन निकले। कि पहली बात तो ये जगह है ही नहीं उनकी, कोई मतलब उनके यहाँ से कोई बात करने नहीं आ रहा। सीधा आते हैं या तो गेहूँ उठाने आते हैं या सीधा तोड़ने आते हैं। भाई तुम किसी चीज की तो सभ्यता रखो। मूर्ति को ये इसी के ऊपर इसी तरीके से मलबा डाल के, लेकिन महिमा देखिए इनकी, किसी भी मूर्ति को चोट तक नहीं पहुंची है। सब चीज उसी प्रकार से सुरक्षित है। और माता की मूर्ति ले गए, माता की हनुमान जी की मूर्ति ले गए। ये देखो यहाँ हनुमान जी के विग्रह था, बाबा का, श्री हनुमान जी का यहाँ पर विग्रह था, और वो मूर्ति तक उन्होंने बुलडोजर से तोड़ के चकनाचूर कर दी। सारी मूर्ति हनुमान जी की तोड़ दी, और ये दीपक फिर भी जलता रहा। इतना बड़ी छत गिरने के बाद भी दीपक जलता रहा। सामने माँ वैष्णो देवी का मंदिर था, वो देखो उसकी क्या दशा करी है। पूरा मंदिर
माता की मूर्ति खंड खंड कर दी, पूरी तोड़ के चकनाचूर। उधर राधा कृष्ण और राम जी की मूर्ति थी, सारी चूर कर दी इन्होंने। मतलब भगवान के प्रति भी इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। तो मतलब परमात्मा की, भगवान की मूर्तियां चकनाचूर कर दो, ये कोई उग्रवाद चला रहे थे यहाँ पे? यहाँ कौन सी चीज हो रही थी? सिर्फ गौशाला, एक गाय की सेवा की जा रही थी, एक गाय की सेवा की जा रही थी। और अपनी गौशाला वापस चाहिए, इतने लोग किसी आते भी हाल हैं, में गौशाला वापस चाहिए हमें। इतनी माताएं बहनें आती हैं हमारे साथ, ऐसा क्यों करा? हमारी गौ माताओं को, इनके घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ। ये अपनी माँ को छोड़ आएंगे, अपनी माँ का घर उजाड़ देंगे। ये है एक आस्था दी, यहाँ पे सबको शांति मिलती थी, सुकून मिलता था। अपने अपने घर से माताएं बहनें जो भी आप लोग आती थी, मीडिया सेवा वाले करने आती हैं, थी। आपसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारा कुछ हल करो। आपके भी भगवान, आप भी मानते होगे, परमात्मा को तो मानते होगे। मरने के बाद हर आदमी को गौ गंगा गोपाल के बिना गति नहीं होने वाली, चाहे वो कोई भी कितना ही क्रूर आदमी हो, जाना उसको उसी लोग है क्या नहीं है? फिर हिसाब किसे देगा वो? फिर वो किसको समझाएगा, किसे बताएगा? इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, अपनी इंसानियत के नाते इस चीज़ को समझो। आज संत को दुखी कर रखा है, गाय दुखी है, फिर क्या है? गौ माता की है, संत की है, बहुत बुरी पड़ेगी। इतनी बुरी पहले आएगी ना, बचाने वाला भी नहीं मिलेगा कहीं भी। आज से पहले भी यही चीज बहुत बुरा हुआ कांग्रेस के साथ बीती थी, जिस समय गौ सेवकों पर, गाय माता पर उन्होंने गोलियां चलवाई, जिसका परिणाम आज तक वो भुगत रही है। आपने देखा, इंदिरा गांधी जिस दिन मरी, गोपाष्टमी थी। जिस दिन राजीव गांधी जी खत्म हुए, गोपाष्टमी थी। संजय गांधी खत्म हुए, गोपाष्टमी थी। जिस दिन कांग्रेस जड़ से उखाड़ी गई, गोपाष्टमी थी। और ये भी गौशाला है, ये भी गौशाला है। आज भी गाय की महिमा को समझो। ऐश्वर्य की देवी है गौ माता, जिसके गोबर में धन का वास है। क्या कहते हैं? गोबर में लक्ष्मी का। और जिस लक्ष्मी के पीछे दुनिया पागल है, जिस पैसे के पीछे दुनिया पागल है, लेकिन हमारा कहना केवल यही है, जिससे हो सकती है हमारी गौशाला की मदद करो। इस गौ माता को सर्दी में मरने से बचाओ। आज सर्दी के समय उनके सर से छत तक गायब हो चुकी है। इन लोगों ने छत उजाड़ी है, गौ माता की छत उजाड़ी है। अरे कम से कम भगवान से तो डरो। तो देखिए, जिस दिन वो बुलडोजर चला था उस दिन काफ़ी सारी गायों को चोट भी आई थी। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इस गाय को चोट लगी हुई है। यहाँ पर काफ़ी सारी गायें परेशान हुई थी, उनमें से कुछ गायें जो हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि गायब भी हो गई, भाग गई, क्योंकि जिस तरीके से उस दिन यहाँ पर सीधा जो है बुलडोज़र चलाया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आई। मैं आपको बता दूँ कि गौशाला यहाँ पर लगभग 60 सालों से है, लेकिन अब जो ये बुलडोज़र चला है इससे यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि उन्हें पहले से कुछ डीडीए द्वारा नोटिस तक नहीं किया गया, सीधा यहाँ पर आकर बुलडोज़र चला दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार डीडीए द्वारा ये सब क्यों किया गया? क्या ये सब करने की जगह वो पहले इन लोगों को नोटिस दे सकती थी, या फिर इनके लिए कुछ और स्थान निश्चित कर सकती थी ताकि जो सारी गायें हैं, सारे पशु हैं, यहाँ से सेफली वहाँ पर पहुँच जाए। इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था जिसे उजाड़ दिया गया है, जिससे लोगों की धार्मिक आस्था को काफ़ी ज़्यादा ठेस यहाँ पर पहुँचा है। अब इन लोगों की यही मांग है कि जो भी डीडीए द्वारा किया गया है उसकी ठीक से सुनवाई की जाए, गायों को जो है रहने की जगह दी जाए। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।